अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, अल्लाह का बड़ा करम व फजल है। हम कुरान करीम उर्दू ज़ुबान में पढ़ रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है, सवाब भी मिल रहा है, समझ भी आ रही है। अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ईमान को अल्लाह पुख्ता करे। जो नहीं ईमान लाया वो भी सुनकर ईमान लाए और अपने आप को दुरुस्त कर ले और जन्नत में अपने लिए मुकाम बना ले और दोज़ख से बच जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरत तहा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वक्त के वाक़यात पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक पढ़ा था कि मुकर्ररा वक्त पर यहाँ आ गए मूसा। इस वक्त इनकी उम्र ठीक 40 बरस हो गई थी। अब आगे पेश करती हूँ। और अब मैंने तुम्हें अपने अम्र रसालत और ख़ुसूसी इनाम के लिए चुन लिया है। शुक्र मालिक का अल्लाह पाक हमें भी अपने इस्लाम के लिए चुन ले। तुम और तुम्हारा भाई हारून मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। आमीन। और हम भी ना करें। तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकशी में हाथ से गुज़र चुका है। अल्लाह पाक आपकी पनाह मांगते हैं। सो तुम दोनों इससे नरम अंदाज में गुफ्तगू करना। अल्लाह में भी ऐसी तौफीक अता फरमाए। शायद वो नसीहत कबूल कर ले, आमीन, या मेरे गज़ब से डरने लगे, आमीन। दोनों ने अर्ज़ किया, है हमारे रब, बेशक हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या ज़्यादा सरकश हो जाएगा। अरशाद फरमाया, तुम दोनों न डरो, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ। सब कुछ सुनता और देखता हूँ। सुभान अल्लाह। बस तुम दोनों इसके पास जाओ और कहो, हम तेरे रब के भेजे हुए रसूल हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद सलाम। सो तुम बनी इसराइल को अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके हमारे साथ भेज दे और इन्हें मज़ीद अजियत ना पहुँचा। बेशक हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं। शुक्र मालिक। और इस शख्स पर सलामती हो, आमीन, जिसने हिदायत की पैरवी की। आमीन। मालिक हम सब को हिदायत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे। हम सब को सलामती अता फरमा दे। बेशक हमारी तरफ वही भेजी गई है कि अजाब हर इस शख्स पर होगा जो रसूल को जुटलाएगा। अल्लाह की पनाह। और इससे मुँह फेर लेगा। अल्लाह की पनाह। फ़िरौन ने कहा, तो है मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रब वही है जिसने हर चीज़ को इसके लायक वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह। फिर इसके हस्बे हाल इसकी रहनुमाई की। शुक्र मालिक। फ़िरौन ने कहा, तो इन पहली कौमों का क्या हाल हुआ जो तुम्हारे रब को नहीं मानती थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका इल्म मेरे रब के पास किताब में महफूज है। न मेरा रब भटकता है और न भूलता है। सुभान। वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे रहने की जगह बनाया। शुक्र मालिक। और इसमें तुम्हारे सफ़र करने के लिए रास्ते बनाए। अल्लाह तेरा शुक्र। और आसमान की तरफ से पानी उतारा। शुक्र मालिक। फिर हमने इस पानी के ज़रिए ज़मीन से अनवा व अक़साम के नबातात के जोड़े निकाल दिए। सुभान अल्लाह। शुक्र मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। शुक्र मालिक। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। बेशक प्यारे मालिक। ज़मीन की इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी मर्तबा फिर निकालेंगे। अल्लाह उस वक्त फरमाए, ज़िंदगी भर फरमाया, हमेशा रहे फरमाए, दोनों जहान के लिए रहे फरमाए। और बेशक हमने इस फ़िरौन को अपनी सारी निशानियाँ जो मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को दी गई थी दिखाई, मगर इसने जुटलाया और मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा, है मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि तुम अपने जादू के ज़रिए हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? सो हम भी तुम्हारे पास इसी की मानिद जादू लाएंगे। अल्लाह की बना। तुम हमारे और अपने दरमियान मुकाबला के लिए वादा तय कर लो जिसकी खिलाफ वर्जी ना हम करें और ना ही तुम। मुकाबला की जगह खुला और हमवार मैदान हो।
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیرا آسان ہے مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملہ میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعہ تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے ہے موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگی جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، شکر مالک، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی، شکر مالک، سبحان اللہ۔ جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا، شکر مالک۔ بس ایسا ہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، شکر مالک۔ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، شکر مالک، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، شکر مالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ کلیم، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ تیرا شکر مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے ساتھی۔